अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा चिकन कोरमा। बहुत ही आसानी से हम ये कोरमा बनाकर रेडी करेंगे और आसानी से बनाने के साथ साथ इसमें लाएंगे टेस्ट भी और बहुत मज़े का ट्विस्ट भी। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करेंगे हम बड़े मज़े की चिकन कोरमे की रेसिपी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ले लेना है कोई भी देगची या कोई भी अच्छा सा बर्तन। उसके अंदर आपने क्या करना है, हाफ कप के करीब आपने ले लेना है ऑयल। ऑयल में आपने तो बड़े चम्मच भर के ऐड करना है अदरक लहसुन। ठीक है। फ्लेम हमारा जो होगा वो होगा हाई, और हाई फ्लेम पे हमने इसे करना है फ्राई। हमने इसे अच्छा इतना फ्राई करना है कि इसकी जो है ना वो बू ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसकी बू ख़त्म होगी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो है कि हमने इसके अंदर ऐड करनी है 1 किलो के करीब चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन ले ली है, मिक्स चिकन है, यानी कि कोई ख़ास पीस नहीं है, मिक्स जो है वो पीसेस हैं इसके अंदर। उसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है, धो के मैंने जो है ना वो ऐड कर लिया है। फ्लेम जो है ना हमारा हाई है। हाई फ्लेम पे हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि अपना चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर ले। ठीक है। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए थे 3 अदद अच्छे बड़े साइज़ के प्याज। उसे मैंने स्लाइस की तरह कट किया, और कट करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसे तल लिया। तलने के बाद ये इस तरीके से इस फॉर्म में ब्रिस्ता बनकर हमारे सामने आ गई। ठीक है। इसे करेंगे साइड पर। उसके बाद एक बाउल लेंगे। बाउल में हमने 1 कप भर कर क्या लेना है, दही लेना है। उसे अच्छी तरह फेंट लेना है। अच्छी तरह ज़रूर आपने फेंटना है, वरना आपके जो कोरमा है उसमें दाने दाने बन जाएंगे। तो आपने दही का जो है ना वो अच्छी तरह फेंटने का काम ज़रूर करना है। उसके बाद एक साशा जो है आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है कोरमे मसाले का। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें आप, वो आपने पूरा भरकर ऐड करना है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मसाला बचा लीजिएगा, वरना 1 कप जो साशे है पैकेट जो आता है वो बिल्कुल इसके अंदर पूरा लगेगा। उसके बाद इसे आपने क्या करना है, दही में करना है अच्छी तरह मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने इसे चिकन के अंदर ऐड कर देना है। चिकन के अंदर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून भरकर तली हुई प्याज भी ऐड कर देनी है। अब आपका फ्लेम जो है ना वो चले जाएगा लो पर, और लो फ्लेम पर आपने क्या करना है, 20 से 25 मिनट तक इसे पकाना है। यहाँ पर ये पानी अपना छोड़ेगी, चिकन उसी में पकेगा। आपने यहाँ पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ देखिए 20 से 25 मिनट मुझे हो चुके थे, हमारी चिकन गल चुकी थी, और ये देखें ये ज़बरदस्त कलर इसके अंदर आ चुका था, यानी हमारा कोरमा तकरीबन तकरीबन तैयार है। थोड़े से स्टेप हैं जो रह गए हैं, वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने जो प्याज तली हुई रखी थी उसे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे हाई। हाई फ्लेम पे हमने 10 मिनट तक अब इसे पकाना है, ताकि जो है हमारा जो कोरमा है वो जो है अच्छा जो फॉर्म होती है एक अच्छी शक्ल में आ जाए। ठीक है। हल्के हाथ से आपने जो है ना प्याज डालने के बाद चिकन को ऐड करना है, ताकि हमारी चिकन जो है वो टूटे ना। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास दही का पानी था, हाफ कप से भी कम जो है वो मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है, और ऐड करने के बाद अब 10 मिनट तक मैंने इसे हाई फ्लेम पर जो है ना वो पकने के लिए रख दिया है। 10 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ। ये देखें ये फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। इसका जो पानी था वो बिल्कुल सूख चुका है। थोड़ा ही पानी ऐड किया है मैंने, पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया है। अब मैं आपको देखो इसके दिखा भी देती हूँ ये किस फॉर्म में है। थोड़ी देर मैं इसे पकाऊंगी और हमारा ज़बरदस्त सा कोरमा देखें ये रेडी हो चुका है। ठीक है। फ्लेम जो है ना आपका जब इस वक्त जो है ना वो हाई ही होगा। हाई फ्लेम पर जो है, अब अगर आपको लग रहा है इसके अंदर पानी है, पानी सुखा दें, वरना जो है अगर आपको इतना ग्रेवी लगती है तो आपने इतनी ग्रेवी जो है वो रखनी है। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा कोरमा जो है ना वो ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब इसे मैं जो है ना वो डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। वीडियो को जो है वो पूरा वॉच किया करें। आप लोग जब पूरा वॉच नहीं करते तो कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी वैसी नहीं बन पाती जैसी बननी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो है रेसिपी हो रही है डिश आउट, और ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा जो है वो है रेडी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और मैं इंशाल्लाह लेकर आती रहूँगी आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो प्लीज़ चैनल को वॉच करती रहिएगा। ठीक है। और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह लेकर आऊँगी मैं एक नई रेसिपी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें मोटिवेशन नहीं मिलती। आपकी मोटिवेशन देने के लिए हमें जो है ना आपका लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।